हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मी की ठंडाई। जब भी हम इसे बना कर के पीते हैं तो हमें बहुत बहुत सारी एनर्जी मिलती है। और जब ये ठंडाई हम अपने घर में बनाते हैं, पीते ही हमें लगेगा कि वाओ, मज़ा आ गया। और मुझे ध्यान है पहले समय में जब ये ठंडाई बनती थी तो बहुत इसे घोटा जाता था, घंटों घंटों तक इसे पीसा जाता था। लेकिन आज के समय में तो इतनी सुविधा हो गई है, बस सारे मसाले भिगो के रखो, सुबह को मिक्सी में उसे पीसो और फटाफट से तैयार ये हमारी ठंडाई हो जाती है। आप चाहें तो इसे पानी में पी सकते हैं, आप चाहें तो इसे दूध में मिला करके भी पी सकते हैं। ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े से बोल के अंदर आधा कप काजू और आधा ही कप मैंने इसके अंदर बादाम लिया है। साथ में 2 चम्मच भर के मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के काली मिर्च का, क्योंकि काली मिर्च तो इसके अंदर ज़रूर डलती है। तो एक वो जो इसका तीखापन सा हमारी टंग पे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर 2 चम्मच हम खसखस के भी डाल देते हैं, 2 चम्मच भर के हम मगज के डाल देते हैं। कई लोग इसे मगज कहते हैं, कई लोग इसे खरबूजे का बीज भी कहते हैं। तो खसखस और खरबूजे का बीज अपने आप में बहुत ताकत वाली चीज़ें हैं। और आधा ही कप मैं इसके अंदर पिस्ता डाल देती हूँ। यानी कि ड्राई फ्रूट जो भी हमने डाला है वो सब आधा आधा कप हमने इसके अंदर डाला है। और ये चुटकी भर हम इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 गिलास पानी का भर के डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे हम ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देते हैं। फिर सुबह हम देखेंगे ना तो ये हमारा जितना भी ड्राई फ्रूट है बिल्कुल बहुत अच्छे से फूल जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, एक एक काजू इतना बड़ा बड़ा हो गया है, बादाम भी फुल एकदम से भरपूर, दिखते ही ऐसा मन कर रहा है। और अब हम क्या करेंगे, पानी के समेत ही हम इसे मिक्सी में डालेंगे और इसकी हम एक स्मूथ सी इस तरह से पेस्ट बना लेते हैं। ये आप देख रहे हैं एकदम स्मूथ रखनी है, दरदरा नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। इसे एक हम बर्तन में उतार लेते हैं। ये देखिए कैसी गाढ़ी गाढ़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। और आप इसे हाथ लगा के भी देखेंगे ना तो दाने नहीं होंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक अपना बर्तन रखा है, क्योंकि अब हम इसकी सिरप बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम 3 बोल के करीब भर के पानी का डाल देते हैं। और जितना हम पानी डाल रहे हैं उससे डबल, यानी कि हमने 3 कटोरी पानी डाला है तो हम इसके अंदर 6 कटोरी भर के चीनी की डाल देंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, 6 कटोरी डालने के बाद गैस की फ्लेम को फुल रखते हुए अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ताकि ये जो हमारी चीनी है वो बहुत अच्छे से घुल जाए। अक्सर हम अपने घर में शरबत बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसका शरबत बनाना है। अगर आपकी चीनी जो है वो मिट्टी वाली है तो इसके अंदर हम 2 चम्मच डाल देते हैं, 2-3 चम्मच इसके अंदर दूध का। तो उससे ये होगा कि सारी मिट्टी जो है ना, जैसे जैसे इसका उबाल आएगा ना, वैसे वैसे मिट्टी जो है वो एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं। अभी तो ये मिट्टी जो है वो सारी कच्ची कच्ची सी है, तो चारों तरफ इसमें फैली हुई है। लेकिन जैसे जैसे इस सिरप के अंदर उबाल आएगा तो ये सारी मिट्टी जो है इस तरह से एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक जाली ले लेते हैं, या एक जिसे आप स्ट्रेनर भी कहते हैं। तो ये सारी मिट्टी हम उसके अंदर निकाल लेते हैं इस तरह से। कई बार होता है कि चीनी हमारी साफ़ होती है लेकिन फिर भी उसके अंदर मिट्टी निकलती ही निकलती है। और अब ये बहुत अच्छे से उबल चुकी है। मिट्टी को हम एक बार एक तरफ कर लेते हैं इस जाली को। और ये जो हमने शरबत बनाया है इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ना ही ये चाशनी की तरह हो, ना ही जैसे हम कहें कि एक तार वाली बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सिर्फ हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छे से शरबत के रूप में आ चुका है, और हम हाथ में थोड़ी सी एक बूंद जिसे कहते हैं वो लेकर के देखेंगे, और खाली एक जैसे चिपचिप सी होती है ना, बस इसी तरह से हमें इसकी चिपचिपाहट वाला शरबत जिसे कहते हैं वो बना लेते हैं। बस अब मैं 2 मिनट के अंदर ही ये गैस को बंद करने वाली हूँ। 1-2 अच्छे से उबाल आ जाए, और अब ये देखिए बस इसी तरह से ये चिपचिपाहट इसके अंदर होनी चाहिए। कोई एक तार की चाशनी नहीं है। यहाँ पर आकर के हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। पूरी तरीके से नहीं करना है, 2-3 मिनट। और ये जो हमने ठंडाई का मिश्रण बना के रखा वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे मिलाने के बाद पूरी तरीके से ये ठंडाई जो है हमारी उसको ठंडा करने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि चाशनी अभी हमारी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। जैसे ही ये ठंडी होगी ना, तो बिल्कुल आप देखेंगे मार्केट की होती है ऐसे हमारी ये गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। अभी तो आप देख रहे हैं पानी पानी लग रही है। ये देखिए अभी हमारी चाशनी जो है 10-15 मिनट में ठंडी हो गई। थोड़ा सा हमने केसर डाला है और थोड़ा सा ही हम ठंडाई का एक जो एसेंस आता है वो डाल देते हैं, 2-3 बूंद। और अगर एसेंस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो और कोई शरबत का अगर एसेंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब देख रहे हैं कितनी गाढ़ी भी हो गई है, और इसका कलर भी आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन जिसे कहते हैं ठंडाई का कलर, वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हम एक गिलास लेते हैं, 2-3 आइस क्यूब डाल देते हैं और 2 बड़े चम्मच भर के हम इसके अंदर ये ठंडाई डाल देते हैं। और पानी जो है बिल्कुल कूल जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ठंडा, वो डाल के इस गिलास को हम भर लेते हैं। आप चाहें तो ये ठंडाई दूध में भी बना सकते हैं, मैं भी पानी में बना करके आपको दिखा रही हूँ। और अब हम इसको मिक्स कर लें। वाओ, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैं बना रही हूँ, मेरा मन तो अभी ही कर रहा है। मेरे पूरे ही घर में इसकी अरोमा आनी शुरू हो गई है। पहला गिलास तो मैं पीने वाली हूँ। थोड़े से केसर के धागे भी हमने डाल दिए हैं और ये हमारी ठंडाई बन के तैयार हो गई है। और बाकी की जो ठंडाई है उसे अब हम एक बॉटल के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। जब मन करे तब हम पी सकते हैं। और ये जो ठंडाई है इसको हम बहुत दिनों तक, यानी कि महीने तक भी हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। हमें फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम बाहर ही रखेंगे अपने किचन में ही, और जब मन करेगा तब हम बना कर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये ठंडाई पसंद आ रही है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह बहुत अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।